नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो पर हम बात करेंगे कि 4th क्लास जो भर्ती है, इस 4th क्लास भर्ती में जो वेटिंग का नियम है, क्या लागू होगा? यानी इस 53,000 वाली जो वैकेंसी है, इसमें ये वेटिंग वाला नियम लागू होगा या नहीं होगा? आज की ताज़ा अपडेट है। आज के अखबार में इसकी एक कटिंग आई है और उस कटिंग में क्या-क्या लिखा हुआ है, उससे आपको मैं अवगत कराता हूँ। साथियों, किस किस को इसका फ़ायदा मिल सकता है? यानी वास्तविकता में अगर वेटिंग का नियम इस 4th ग्रेड वैकेंसी में अगर लागू होता है, तो किन विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? साथियों, आपका भी मत होगा कि इस 54,000 वैकेंसी के अंदर अगर वेटिंग का नियम लागू हो जाता है, तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जॉब की वास्तविकता में रिक्वायरमेंट है, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि साथियों, कई साथी ऐसे होते हैं जिनका चयन है वो एक से ज़्यादा वैकेंसी में हो जाता है और वो जो अभी वर्तमान जो जॉब है उनको छोड़कर दूसरी में जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी पद अगर रिक्त होता है, तो उस पद पे अगर वेटिंग आती है तो नीचे वाले बंदे का सिलेक्शन होता है। अभी तक जो वेटिंग का नियम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किसी पद पर जॉइनिंग कर ली, उसके 1 दिन बाद अगर उसको आप छोड़ देते हो, तो वो सीट क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब इस वेटिंग नियम में थोड़ा-सा बदलाव है, क्या बदलाव है इसको हम यहाँ पर जानेंगे साथियों। जो ये वेटिंग का जो नियम है ना, ये बजट में इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ कि ये किन-किन भर्तियों में तो लागू होगा और किन भर्तियों में लागू नहीं होगा। यानी जो बजट में जो वादा था, वो अभी भी अधूरा है। यानी विद्यार्थियों की माँग है, इस पर क्लियरनेस होनी चाहिए कि ये वर्तमान भर्तियों में लागू होगा या आने वाली वैकेंसियों में लागू होगा, यानी किस प्रकार की वैकेंसियों में लागू होगा। यानी जल्द नोटिफ़िकेशन जारी करके भर्ती लागू करे सरकार। यानी सबसे बड़ी जो माँग है वेटिंग की, वो केवल 4th ग्रेड में है। यानी 4th ग्रेड ऐसी वैकेंसी है जिसका पे स्केल भी कम है, वेतन भी कम है। अगर कोई बंदा जॉइन कर लेता है और उससे उच्च स्तर की नौकरी अगर वो लग जाता है, तो निश्चिंत ही वो इस वैकेंसी को छोड़ेगा। छोड़ेगा तो नीचे वाले बंदे का सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए ये वेटिंग नियम लाया गया था। अब ये लागू होगा या नहीं होगा, कितने समय बाद लागू हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे कन्फर्म करते हैं कि इसकी क्या संभावना है। 4th क्लास भर्ती 2024 की जो है, उसमें 2 महीने बीत जाने के बाद में भी अभी भी वेटिंग का जो नियम है, उस पे कोई क्लियरनेस नहीं आई है। यानी इस वैकेंसी में लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये क्लियरनेस विद्यार्थियों की माँग है और अभी भी ये नहीं हुआ है। सरकार ने 11 फरवरी को जो बजट घोषित किया गया था, उसमें कर्मचारी कल्याण के विभिन्न प्रावधानों में इसकी घोषणा की गई थी। यानी अगर ये वेटिंग का नियम इस 4th ग्रेड में अगर लागू हो जाता है, तो लगभग 5 से लेकर 10,000 विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी सीधा-सीधा है, 5 से लेकर 10,000 विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 5 से लेकर 7,000 अगर 10,000 जो अभ्यर्थी हैं वो अगर नहीं लगेंगे, तो उनका जो सपना है ना नौकरी का, वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों क्या अड़चनें आ रही हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि किस वजह से ये लागू नहीं हो रहा है और लागू होगा तो कब तक लागू होने की संभावना इसमें बताई जा रही है। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे तो जो परिणाम जारी होगा, अब आखिर में परिणाम जारी होने वाला है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग समाप्त हो चुका है और जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको 2 मौके जो है वो दिए जा रहे हैं। उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। जब रिजल्ट जारी हो जाएगा, कार्यकरण करने के बाद में 1 साल के भीतर अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी कारण से अगर उस पद को खाली करता है या उसको छोड़ता है, तो उन पदों पर उसी भर्ती की जो वेटिंग से भरने का नोटिफिकेशन आना चाहिए। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हर अभ्यर्थी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि सरकार ने 11 फरवरी को जो बजट घोषित किया गया था, उसमें जो विभिन्न प्रावधान की घोषणा की गई थी, वो 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी भी उसमें लागू नहीं हुआ है। लेकिन अभी इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वे लगातार सरकार से इस नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसका कारण है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती ऐसी भर्ती है जिसमें इस प्रावधान का सबसे अधिक फायदा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में ये प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। इस वैकेंसी में लगभग 53,750 पद हैं और इसकी परीक्षा भी हो चुकी है। वर्तमान में दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है। दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और इन 2 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। विभाग ने मंडल स्तर पर इसके दस्तावेज सत्यापन की जांच पूरी करवा ली है। उसके बाद में जब अंतिम परिणाम जारी होगा और नियुक्ति आदेश जारी होंगे, चयनित अभ्यर्थी कार्य ग्रहण करेंगे और इन चयनित अभ्यर्थियों में से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनका दूसरी भर्तियों में या उच्च पद पर चयन हो जाएगा, तो वो कार्य ग्रहण नहीं करेंगे और इससे इस्तीफा देके वो उच्च वैकेंसी को ज्वाइन कर लेंगे। ये आप सभी को भी पता है साथियों कि वो निश्चिंत ही वो उच्च भर्तियों में ज्वाइन करेंगे। जब वो ज्वाइन करेंगे तो इसको देखते हुए अभ्यर्थी चाहते हैं कि बजट का प्रावधान है वो इसी भर्ती से ही मिलना शुरू हो जाए। यानी इस 4th ग्रेड से अगर लागू हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फायदा है वो जो नीचे के विद्यार्थी हैं उनको होने वाला है।
अभ्यर्थियों का अनुमान है कि सरकार अगर इस भर्ती में ही इसको लागू करती है तो लगभग 5 से लेकर 10,000 अभ्यर्थियों को है उसका फायदा मिल सकता है। यानी उनकी सरकारी नौकरी का जो सपना है ना वो साकार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि 4th क्लास भर्ती का काम डीवी का काम चल रहा है। लगता है अभी इस भर्ती की नियुक्ति में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। इसके बाद में 1 साल के भीतर अगर वेटिंग आती है, पद भरे जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगले 1.5 साल में जो भी भर्ती आएगी उन भर्तियों में अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी का सिलेक्शन भी होता है ना, तो वो उच्च पद पे जाता है, तो उसके जो खाली पद है ना वो वेटिंग से भरे जा सकते हैं। क्योंकि इस वैकेंसी में समय लगने वाला है और इस वैकेंसी में जो भी टॉपर बंदे हैं उनका सिलेक्शन है निश्चिंत ही उच्च पदों पे होगा। जब उनका उच्च पदों पे हो जाएगा तो वो वहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, तो 1 साल के भीतर भीतर वेटिंग से उस पद को वापस भरा जा सकता है। अब यहाँ पर जो बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष है हनुमान किसान, उनका क्या कहना है, इसी भर्ती से बजट घोषणा को लागू करना चाहिए जिससे उद्देश्य सफल हो जाए। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, जल्द ही कार्यग्रहण के बाद में 1 साल में जो भी इस्तीफा देने पर वेटिंग से पद भरने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। इसका सबसे अधिक फायदा है 4th क्लास कर्मचारी भर्ती को मिलेगा, इसलिए सरकार इसी भर्ती में इस बजट घोषणा को लागू करना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए ये प्रावधान लाया गया था, अगर ये इसमें लागू हो जाता है तो वास्तव में उसकी सफलता मिलेगी। यानी सरकार का लक्ष्य है कि वेटिंग का नियम लागू करे। अगर ये 4th क्लास भर्ती में जो 53,750 पदों की वैकेंसी है, अगर इसमें लागू होता है तो लगभग 10 से लेकर 12,000 विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा होने वाला है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है और सभी का सपना साकार करने वाली वैकेंसी भी है। यानी इतने बड़े ज़्यादा पदों पर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। साथियों, हम भी ट्वीट के माध्यम से ज़रूर आपके लिए इसकी मांग ज़रूर रहेंगे। आप भी इसकी मांग ज़रूर करें। जहाँ भी जिस स्तर पे भी आप कर सकते हैं वहाँ तक इस बात को ज़रूर पहुँचाएँ कि 4th क्लास भर्ती में ही ये वेटिंग का जो नियम है, 1 साल की वेटिंग का नियम है, वो लागू किया जाना चाहिए। साथियों, आपके हित में बड़ा फैसला है, आपको मांग करनी होगी क्योंकि मांग करने से ही अपनी जो मांग है वो पूरी होती है। देखो मांग क्या है साथियों, इसको अगर हम थोड़ा-सा ध्यान से देखते हैं कि ये जो 4th क्लास वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी में लगभग पदों की संख्या है 53,750 पद है। अगर कोई भी बंदा इसमें जॉइन करता है और 1 साल के अंदर-अंदर इसका यहाँ पे छोड़कर जाता है, तो नीचे के जो अभ्यर्थी हैं उनसे इसको पदों को भरा जाएगा। और ये वास्तव में बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि अभी भी इस 4th क्लास की जो जॉइनिंग है ना वो लगभग अक्टूबर तक जाने वाली है। यानी अक्टूबर 2026 तक ये जाने वाली है और अक्टूबर 2026 तक तो कई सारे अभ्यर्थी इसके ऐसे होंगे जिनका चयन है वो अन्य वैकेंसी में हो जाएगा। तो निश्चिंत ही पहले तो वो पद खाली रह जाएंगे और फिर अगर उन पदों जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो नीचे वाले बंदों का ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और फिर वेटिंग और आएगी, तो बताओ कितने सारे लोगों का इसका फ़ायदा होने वाला है। तो साथियों, आपकी मांग है, हमारी भी मांग है और हम भी इस मांग को ज़रूर करेंगे। आप भी उठाइए साथियों, 4th क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाए और इस नियम को 4th क्लास में लागू जाए। सबसे पहले इसको 4th क्लास में लागू किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।